औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं सब आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हमारा सेकंड क्लास है। हमारी फ़र्स्ट क्लास में हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक इस वाले क्लास की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली देख ले। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है, यहाँ पर चेक कर ले। ये क्लास मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, जिन लोगों के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, आप सबको ये भी बता दूँ कि हमारा ये जो पहला क्लास था उसमें तकरीबन कुछ लोगों को मैंने ऐड किया हुआ था। सारे के सारे स्टूडेंट इसमें ऐड नहीं थे। जितने भी स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, उनकी क्लासेस तकरीबन 2 हफ्ते बाद स्टार्ट होने वाली है। सही है, डेमो क्लास उन सारों का सेम रहेगा, पर हम जो है ये चीज़ चेंज करने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि इसी ग्रुप में जो स्टूडेंट है ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बन रही है। असल में वीडियो इसलिए बन रही है, उनके कहने के मुताबिक उन्होंने कह दिया कि अगर आप लाइव क्लास लेंगे तो हमारे क्लास में कुछ इधर उधर हो सकता है, या पहले क्लास में आपने देखा था डिस्टर्बेंस वगैरह बन गई और वीडियो वगैरह की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, आपके साथ इंटरनेट वगैरह का थोड़ा बहुत मसला था। अभी वो मसले सारे हल हो जाएंगे। आपको एक छोटी सी वीडियो मिलती रहेगी डेली बेसिस पे, छोटी मीन के आपकी क्लास की वीडियो, और उसी वीडियो को देख के आप अपना सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, ये हमारे साथ चैनल है, इसी पे सारी वीडियो तो मतलब ऐसी नहीं पड़ी होगी कि सारे हर बंदे को नज़र आएगी। सारी की सारी वीडियो हमारे साथ अनलिस्टेड फॉर्म में होगी, मीन कि आप सिर्फ उसको लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट के या कुछ लोग के मैसेज आए थे इस वीडियो पे, तो काइंडली मैसेज किया करें। मैसेज मीन के कमेंट किया करें। कमेंट के फॉर्म में आपके फीडबैक का मुझे पता चलेगा। साथ में ये ग्रुप मैंने आपको दिया हुआ है, इसमें 24/7 में अवेलेबल हूँगा। साथ में आप इस तरह आके मुझे इनबॉक्स पे भी कोई मैसेज वगैरह भेज सकते हैं, तो इनबॉक्स के मैसेज में भी आपके मसले मसाइल में हल करके दूंगा आपको। अच्छा, अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम आज क्या करते हैं, हम अपने आज के हिसाब किताब पे आते हैं। और आज मैं आपको मुतारिफ़ करूँगा, आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा एक वेबसाइट से जिसका नाम है W3 स्कूल। W3 स्कूल मेरे साथ चेक कर ले, ऑफलाइन पड़ा हुआ है। मैंने ये पूरा का पूरा वेबसाइट डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपके साथ ये वेबसाइट डाउनलोड नहीं है और नहीं पता कि किस तरह डाउनलोड करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन देख सकते हो इसको। ऑनलाइन इस वेबसाइट में हम इससे लर्न नहीं करेंगे, इससे हम सिर्फ रेफरेंस लेंगे। इसके थ्रू इसके टॉपिक सारे कवर करेंगे तो कंफर्म है कि हमारा HTML कवर हो जाएगा। सही है, तो कोर्स की तरफ जाते हैं जल्दी जल्दी से। यहाँ पर चेक कर ले, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपर्स साइट। ये दुनिया का सबसे बड़ा वेब डेवलपर्स के लिए वेबसाइट है। तो इससे जो रेफरेंस हमें मिलेगा शायद कि इंटरनेट से मिल जाए। जो लोग बड़े एडवांस लेवल का पढ़ते हैं तो उनके लिए और होंगे, लेकिन अभी जितने भी बिगेनर्स हैं, सिर्फ बिगेनिंग लेवल की चीज़ें इसमें नहीं हैं, इसमें तमाम तर वो चीज़ें भी पड़ी हुई है जो हमारे साथ हाई लेवल की है, या बिल्कुल जब इन डेप्थ हम इस चीज़ को पढ़ते हैं वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको चेक करने का प्रॉपर मैं PPT बना रहा था प्रॉपर आपके लिए, तो PPT में इतना इल्म नहीं होगा जितना नॉलेज इस साइट में होगा। सही है, तो आज हम अपने फर्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे द लैंग्वेज फॉर बिल्डिंग वेब पेज, यानी कि हम लर्न करेंगे HTML को। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेजेस को बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके थ्रू हम वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं या वेबसाइट्स में वेब पेजेस बनाते हैं। और इन्होंने कह दिया है कि ये बहुत सिंपल है, आप इसे इजीली लर्न कर सकते हो। कोई एग्जांपल भी इसकी दी हुई है, एग्जांपल्स हम अपने एग्जांपल ख़ुद देखेंगे अभी। अच्छा, अभी बिना टाइम वेस्ट के मैं क्या कर लेता हूँ, इधर स्क्रीन पे आके आपके लिए एक फ़ोल्डर बना देता हूँ ताकि मेरा सारा का सारा कोड एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, इसी फोल्डर में ही हम जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे, जितने भी चीज़ें बनाएंगे वो इसी में पड़े होंगे। और ये मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करता रहूँगा ताकि आपको मेरा जो कोड है वो मिलता रहे। तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ BATCH बैच, और बैच ऑनलाइन कर देता हूँ। मीन के मैं जितने भी बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 जितने भी मेरे बैच हो चुके हैं तो मैंने उन बैच के नाम यहाँ पर लिखे थे, लेकिन चूंकि आपका बैच ऑनलाइन है तो मैंने लिख दिया बैच ऑनलाइन। और ऑनलाइन आप वो लोग हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, और शायद मैं ये स्टूडेंट के साथ भी सेम वीडियोस शेयर करूँ, तो आप सारों के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो ऐसा है कि फर्स्ट में आकर यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में इसी को ओपन कर देता हूँ। यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, पिछली वीडियो में इन डिटेल मैंने इस पे बात की थी। और यहाँ से भी आके मैं इस चीज़ को ओपन विथ कोड कर सकता हूँ। मैंने इसको ओपन विथ कोड कर दिया। अगर आपने पुराना वाला विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर प्लस
ब्राउज़र इंस्टॉल किया है तो आपके लिए बहुत सिंपल होगा। आपने ओपन विद कोड करके आपने इस पेज को ओपन कर देना है। अभी जैसे ही मैंने इसको ओपन कर दिया, यहाँ पर चेक कर ले, यहाँ पर ऐड और फाइल सा बना हुआ है और प्लस बना हुआ है इस पर, मीन के ऐड फाइल, नया फाइल जब हम बनाएंगे तो सॉरी ऐड ना, न्यू फाइल, न्यू फाइल अगर मैं बनाऊंगा तो इस पर क्लिक करूंगा, न्यू फोल्डर अगर मैं बनाऊंगा तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। लेट सपोज मैं न्यू फाइल बनाना चाहता हूं तो मैंने इधर आके क्लिक कर दिया। अभी के लिए हम कोई भी फाइल यहाँ पे बना सकते हैं, .js मीन के जावास्क्रिप्ट, .css यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट वाला, यानी .html। अभी तो हम HTML पढ़ रहे हैं तो मैं अभी फाइल को नाम देता हूँ माई फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, और वेब पेज नाम मैंने दे दिया, .html मैंने डाल दिया। HTML का जो भी फाइल हम बनाएंगे उसका एक्सटेंशन होगा, उसका जो एंड में, जैसे कि हमारे साथ JPG, PNG, मुख्तलिफ़ किस्म के MP3, ये हमारे साथ मुख्तलिफ़ एक्सटेंशंस होते हैं। ऑडियो फाइल की MP3 होती है और MP4 हमारे साथ वीडियो की होती है, MKV होती है, VI होती है। तो इस तरह हमारे साथ एक है HTML जो कि हर HTML फ़ाइल के साथ यूज़ होता है। हम एक फ़ाइल यूज़ करते हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या ऑफिसेज़ में, उसका नाम होता है PDF। तो मीन ये इस फाइल का एक्सटेंशन है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर मैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डालूँगा, इस चीज़ को कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर यहाँ पर आकर मैं आपको दिखा दूँ तो इसको कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मैंने जैसे ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल दिया, आप गौर से देख लें जो फर्स्ट वाला आ रहा है उसके साथ लिखा हुआ है एमिट एब्रीवेशंस। एमिट एब्रीवेशन का मतलब ये है, अगर मैं इंटरनेट से जाके आपको सर्च करा दूं कि एमिट एब्रीवेशन किसको कहते हैं, एमिट एब्रीवेशन मीन के वो तमाम तर शॉर्ट कोड्स जो जिनके मैं सिर्फ नाम लिखूंगा और एक लंबा सा कोड वो मेरे लिए ख़ुद लिखेंगे। अभी इस सारे चीज़ को ख़ुद समझते हैं, सही है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको समझते हैं। तो इधर ही आ जाते हैं, इधर ये सिंपल कोड और ट्राई वगैरह ये सारा कुछ इन्होंने बता दिया। अभी HTML की इंट्रोडक्शन वगैरह हो गई, इंट्रोडक्शन में इन्होंने बता दिया। ये चीज़ पढ़ते हैं लेकिन इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं इसका। इंट्रोडक्शन, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये किसी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज़ होता है, वेब पेज के स्ट्रक्चर को बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। इसमें हमारे साथ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मीन के मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स। अभी ये एक एलिमेंट है, देख ले HTML यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, मीन के ये एक एलिमेंट है, ख़त्म होना, एंड होना, स्टार्ट होना। अभी इसी क्लास में इसी में इसको डिटेल के साथ पढ़ते, लेकिन कंसिस्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट मीन के इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, उनसे मिलकर हमारा पूरा का पूरा HTML बना होता है। HTML के बाद अगर पढ़ ले तो HTML में मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं जो कि ब्राउज़र को बताते हैं कि कंटेंट को किस तरह डिस्प्ले करना है, सही है। हमारे सारे एलिमेंट, अभी जो ये वाला है ना, ये बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है व्हाट इज़ HTML, तो ये किसी एलिमेंट के अंदर इन्होंने लिख दिया, तो इस एलिमेंट ने हमारे इस ब्राउज़र को बता दिया कि इसको बड़ा करके लिखना है। अभी इस वाले ने बता दिया कि इसको छोटा करके लिखना है, तो मीन के HTML बताएगा कि किस तरह डिस्प्ले करना है कंटेंट को। अच्छा, इसके बाद HTML एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। HTML एलिमेंट्स हमेशा हम टैग्स के अंदर ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग या स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग लिखेंगे, उसी के अंदर हमारे HTML के सारे एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, इसको भी नेक्स्ट वाले उसमें पढ़ते हैं। HTML के एलिमेंट्स के लेबल्स होते हैं, मुख्तलिफ नाम होते हैं, और हर एक एलिमेंट का, हर एक टैग का, हर एक ओपनिंग क्लोजिंग टैग यानी एलिमेंट का अपना एक काम होता है। और क्या होता है, एक एक करके हम इन सारों के काम को पढ़ेंगे भी। अच्छा, ब्राउज़र डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग। ब्राउज़र हमारे HTML टैग को डिस्प्ले नहीं करता। वो क्या करता है, वो HTML टैग से कंटेंट डिस्प्ले करता है, और कंटेंट जो डिस्प्ले करता है वो अकॉर्डिंग टू HTML टैग करता है। अच्छा, टैग क्या है, एलिमेंट क्या है, ये नहीं समझे हम, सही है। तो इधर आके एडिटर वगैरह तो आपने इंस्टॉल किया हुआ है। इधर इन्होंने बताया कि नोटपैड में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं अब इस वीडियो में आपको वो भी दिखाऊंगा कि नोटपैड में PC के थ्रू हम विंडो के थ्रू किस तरह करेंगे, विंडो 8 या इसके बाद के सारों में हम कर सकते हैं। अच्छा, नोटपैड में करने का कोई वो नहीं है, नोटपैड में हम नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नोटपैड में और VS कोड में मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे हैं, नोटपैड ++ है, एटम है, पिछली वीडियो में मैंने डिटेल के साथ उनके नाम वगैरह आपको बताए थे। अच्छा, मैक में अगर आपने करना है तो टेक्स्ट एडिट हो गया, ये इस तरह और भी बहुत सारे हो गए। इन सारे के सारों में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने अगर एडिटिंग करनी है
कोड की, तो वो आप आके VS कोड एडिटर में कर ले। VS कोड एडिटर की खूबियाँ मैं आपको दौरान प्रोग्रामिंग बताऊंगा कि इसकी क्या खूबियाँ है और किस लिए यूज़ होता है। अच्छा, बेसिक पे आएंगे तो बेसिक की बात की जाए तो बेसिक में इन्होंने बता दिया कि एक एलिमेंट है HTML ओपन और HTML क्लोज, और वो बताता है कि इट्स बिगिन, कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। वो क्या बताएगा कि HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो गया है, और ये बताएगा कि एंड हो गया है। अभी यहाँ पर चेक कर ले, गौर से चेक कर ले। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि HTML, और मैंने इंटर प्रेस कर दिया तो इसने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लिख दिए। और क्लोजिंग किसे कहूँगा मैं, इसको मैं स्टार्टिंग भी कह सकता हूँ, इसको स्टार्टिंग भी कह सकता हूँ, इसको मैं ओपनिंग वाला टैग भी कह सकता हूँ, टैग। और इस पूरे के पूरे को हम कहेंगे एलिमेंट, और इसको हम कहेंगे ओपनिंग टैग, इसको हम कहेंगे क्लोजिंग टैग, इसको हम कहेंगे स्टार्टिंग टैग, इसको हम कहेंगे एंडिंग टैग। अच्छा, ये जो फॉरवर्ड स्लैश जिसके साथ लगा होता है वो एंडिंग टैग होता है। हमारे साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनके बिल्कुल सिर्फ वो ओपनिंग वाले टैग होते हैं, क्लोजिंग टैग उनके नहीं होते, उनको हम सिंगुलर टैग भी कहते हैं। और पता नहीं और भी वो दो तीन नाम है उसके, अभी थ्योरी में आगे आएंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। सही है, तो एलिमेंट पे आके चेक करते हैं कि एलिमेंट में ये लोग क्या कह रहे हैं। एलिमेंट में ये लोग कह रहे हैं कि टैग का कोई नाम होगा, उसके अंदर इधर कंटेंट पड़ा होगा, और टैग का नाम बंद होगा। बंद होने के साथ ये फॉरवर्ड स्लैश लगाया होगा, तो फॉरवर्ड स्लैश से हमें पता चलेगा कि ये टैग का नाम बंद हो गया है। यहाँ पर चेक कर ले, एक P है, यहाँ पर भी एक P है। सही है, P ओपन, P क्लोज, और P के अंदर दरमियान में P का सारा कंटेंट। सही है, यहाँ पर चेक कर ले, H1 ओपन, H1 क्लोज, क्लोज मीन के फॉरवर्ड स्लैश, और इसके दरमियान इसका कंटेंट पड़ा हुआ है। तो हमारे सारे के सारे HTML के टैग इसी तरह होते हैं। अभी ये जो BR है ये सिंगुलर टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता। इसको हम पढ़ेंगे कि किस लिए यूज़ होता है। इधर आके मैं आपको बता दूं कि HTML का काम क्या है। HTML का काम ये है कि HTML का ये टैग हमारे ब्राउज़र को बताता है, तीन बंदों को बताता है। मैं जब भी कुछ कहूँगा कि हमें बताता है, तो बताता मुझे नहीं है, बताता ये एक तीन चीज़ें ऐसी है जिनको बताता है। फर्स्ट हमारे साथ एक है BROWSER ब्राउज़र, सेकंड हमारे साथ है लैंग्वेज प्रोसेसर, थर्ड हमारे साथ है सर्च इंजन। सर्च इंजन, इन तीनों को ये क्या बताता है, इन तीनों को हमारा HTML टैग बताता है कि क्या करो कि जब ये ओपन हो जाए ये क्लोज़ हो जाए। तो इन तीनों को पता चल जाता है कि इसके अंदर जो भी पड़ा हुआ है ये HTML का क्या है, ये हमारे HTML का कोई भी कोड लिखा हुआ है इनके अंदर। सही है, इन तीनों को पता चल जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और टैग होता है जिसको हम कहते हैं HEAD हेड। हेड में क्या होता है, हेड में तमाम तर मेटा डेटा पड़ा होता है। मेटा डेटा किसको कहते हैं अभी आगे देखेंगे, अभी इस टाइम का वक्त, इस वक्त का काम नहीं है मेटा डेटा। फिर भी मैं बता दूं कि डेटा अबाउट डेटा को कहते हैं मेटा डेटा। यहाँ पर लेट सपोज मैं लिख दूं कि टाइटल, तो टाइटल अभी जो आपको नज़र आ रहा है मैं टाइटल लिख नहीं रहा, मैंने जैसे टी लिख दिया ना, TIT लिख दिया तो टाइटल आ गया, और मैंने इंटर प्रेस कर दिया और टाइटल ओपनिंग और क्लोजिंग लिखा हुआ आ गया। तो ये किस चीज़ की मदद से आ रहा है, ये आ रहा है VS कोड की मदद से, ये आ रहा है VS कोड की मदद से। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर टाइटल दे दूँ फर्स्ट पेज, मैंने टाइटल दे दिया फर्स्ट पेज, और गो लाइव पे आके मैंने गो लाइव क्लिक कर दिया। लेकिन उन तमाम स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि पिछली वीडियो मैंने गो लाइव का बताया था कि इधर से आके आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पे वो गो लाइव इंस्टॉल हो जाएगा आपका। सही है, तो अभी मैंने करना है, और ये टाइटल कहाँ पे डिस्प्ले होगा ये बता दूँ आपको, ये बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको ये नेम लिखा हुआ है कि फर्स्ट पेज, तो फर्स्ट पेज हमारे इसी वेब पेज का टाइटल हो गया। अभी जो ये विजिबल एरिया है, ये एरिया विजिबल एरिया हम इसको इसलिए कहते हैं कि हमारा जो भी कंटेंट होता है वो इधर पड़ा होता है, तो इसको हम कहते हैं बॉडी। मैं BO लिख देता हूँ, बॉडी खुद ब खुद लिखी हुई आ गई। सही है, बॉडी मैंने एंटर प्रेस कर दिया, बॉडी आ गई। अभी मैंने लिख दिया कि दिस इज बॉडी ऑफ माई पेज, मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पर आकर लेट सपोज
लाइव सर्वर से मैंने चेक कर दिया, ख़ुद ब खुद रन हो गया, रिफ़्रेश हो गया पेज, उसने बता दिया कि दिस इज़ बॉडी ऑफ माई पेज, ये कंटेंट प्रिंट किया हुआ आ गया। मैं इसको जूम अन जूम भी कर सकता हूँ, मैं रिसेट करके बता दूँ कि सिंपली अगर आप टेक्स्ट लिखोगे तो वो इस टाइप के उसमें नज़र आएगा। अभी हमने ये सीख लिया, इधर आके हमने ये सीख लिया कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाने से जो ये बॉडी लगा हुआ है ये असल में इसके अंदर हमारा सारा का सारा कोड पड़ा होगा। जो HTML लगा हुआ है ये असल में HTML के डॉक्यूमेंट के साथ डील हो रहा है, तब ये HTML लिखा हुआ है। अभी जो ये डॉक टाइप इधर लिखा हुआ है, डॉक टाइप किस लिए लिखा है? डॉक टाइप मीन के डॉक्यूमेंट टाइप, कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप हम यूज़ कर रहे हैं? तो HTML का डॉक्यूमेंट टाइप हम यूज़ कर रहे हैं। ये सिर्फ ब्राउज़र को बताने के लिए, उस 3 लोगों को बताने के लिए हम कर रहे हैं। सही है। इसके बाद हमारे साथ है लैंग्वेज, हमारे साथ कौन सा है? दो लैंग्वेज इज इक्वल टू EN मतलब इंग्लिश है। ये HTML के इसमें हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ कर दिया। बाद में इंशाल्लाह जब हम एट्रीब्यूट पढ़ेंगे तो ये एट्रीब्यूट आपके जहन में आ जाएगा कि ये किस लिए यूज़ होता है। अगर मैं इसको हटा दूँ और इसको भी हटा दूँ तो कोई फ़र्क मेरा वेबसाइट पे नहीं पड़ने वाला, लेकिन बाद में जब मैं इसको डिप्लॉय करूँगा, इसको जब मैं किसी सर्वर पे डालूँगा तो उस वक्त के लिए ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर देख लें मेटा डेटा, ये मेटा डेटा भी फॉर अ टाइम बीइंग इसको समझना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसको ना समझे तो बेहतर होगा, इसको हम बाद में डिटेल के साथ समझेंगे। CSS में हमारे साथ इंशाल्लाह मेटा आएगा, मेटा के बाद हम किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, तो ये 2 चीज़ें हम इसके बाद इसके लिए पढ़ेंगे। अभी मैं दे देता हूँ वेबसाइट नाम मैंने दे दिया इधर, और ये मेरे साथ क्या हुआ, ये एक सिंपल वेब पेज है। इधर अगर मैं लिख दूँ कि H1 की मीन के हेडिंग 1, तो हेडिंग 1 ओपन और क्लोज़ हो गया, और मैंने इधर लिख लिया दिस इज़ हेडिंग 1, मैंने सेव कर दिया। सेव करते ही मेरा क्या हुआ, एक हेडिंग 1 एक बड़ा सा लिखा हुआ हेडिंग आ गया। अभी बड़ा किस तरह कह सकता हूँ मैं इसको? अभी अगर आकर इधर मैं लिख दूँ पैराग्राफ, जैसे मैंने P लिख दिया और एंटर कर दिया, तो एक पैराग्राफ को हम P के अंदर लिखते हैं, और P लिख के ओपनिंग क्लोजिंग, और P के अंदर मैंने लिख दिया कि लेट सपोज मैं एक इमिट एब्रीविएशन यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर, जो कि डमी टेक्स्ट डालता है, LOREM लोरम, और लेट सपोज मैं कितने डमी टेक्स्ट, कितने अल्फाज इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बस एक 100 अल्फाज जो है इंसर्ट हो जाए, तभी 100 अल्फाज इंसर्ट हो गए। ये चेक कर ले, 100 वर्ड्स इंसर्ट हो गए, हमारे साथ एक छोटा सा पैराग्राफ जो है इंसर्ट हो गया है। ये सही है। अभी ये जो छोटा सा पैराग्राफ मैंने इंसर्ट कर दिया, हेडिंग इंसर्ट कर दिया, इसका मकसद सिर्फ ये था हमारा इस वक्त कि हम समझ ले कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैब क्या करता है। अभी हम आज की क्लास में 2-3 और एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं। एक ये BR है, BR का मतलब है इस एक चीज़ को कहते हैं ये मेरे साथ है एक रो, नज़र आ रहा है, ये एक रो है। लेट सपोज मैं इधर लिख लूँ BR, वेबसाइट में जाके इधर लिख लूँ BR, तो मीन के इस रो को इधर ही ये कर देगा ब्रेक रो। BR मतलब ब्रेक रो। यहाँ पे लेट सपोज मैंने लिख दिया कि BR, तो क्या BR वाला टैग मैंने सिर्फ ओपनिंग ही डाल दिया है, ये सिंगुलर टैग है, इसको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक रो इसने छोड़ दिया है। लेट सपोज मैं इसी सेम चीज़ को Ctrl+C मैंने कंट्रोल पेस्ट कर दिया, बहुत सारे टाइम लिख दिया, तो अभी इसने बहुत सारे रोज छोड़ दिए। BR का काम हमारे साथ ये होता है। सही है। तो ये बिल्कुल टेंशन ना लें इन चीज़ों की। हम इस वीडियो में सिर्फ ये समझ गए हैं कि स्टार्टिंग टैग किसे कहते हैं, एंडिंग टैग किसे कहते हैं, साथ में हम ये समझ गए कि कंटेंट खुद डिस्प्ले होते हैं कि नहीं, आया कंटेंट का सिर्फ ये टैग डिस्प्ले होता है। सही है। टैग तो डिस्प्ले नहीं होता, कंटेंट डिस्प्ले होता है, और टैग की मुनासबत से होता है। यहाँ पर चेक कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ओपनिंग क्लोजिंग डिस्प्ले नहीं हुआ, सिर्फ हमारे साथ डिस्प्ले हो गए ये बड़े बोल्ड करके और बड़ा करके, इसका साइज़ बड़ा करके उन्होंने डिस्प्ले कर दिया है। और साथ में ये वाला जो है पैराग्राफ जो मैंने लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ, ये भी किसी P के टैग की मदद से ये डिस्प्ले हो गया है। और इसके जो BR है, ये सारे BR ब्रेक रो हो गए, जो कि मैंने एक रो को ब्रेक कर दिया है। अभी के लिए मैं इसको अपने और टैग्स को ज़रा बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर चेक करते हैं। अच्छा, इसमें और कोई ऐसा डिटेल्स नहीं है, तो आके एट्रीब्यूट आज नहीं पढ़ते, एट्रीब्यूट कल पढ़ लेंगे। और हेडिंग देखते हैं। हमारे साथ HTML में जो हेडिंग यूज़ होते हैं वो है H1, H2, H3, H4, H5, H6।
सही है। मैं यहाँ पर लेट सपोज लिख दूँ, इसको मैं अभी के लिए क्या कर देता हूँ, अच्छा इसको मैं अभी के लिए क्लोज़ कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ H1, और मैंने लिख दिया कि टेस्ट दी टेक्स्ट। सही है, मैंने टेस्ट द टेक्स्ट लिख दिया। मीन के हम सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं कि H1 किस तरह दिखेगा, कंट्रोल डी में प्रेस कर रहा हूँ तो H2 किस तरह दिखेगा, कंट्रोल डी के प्रेस करने से क्या हुआ, H2। और यहाँ पर एक और चीज़ गौर से देख लें, जब मैं कंट्रोल डी प्रेस कर लेता हूँ ना, इसको मिटा के मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, इसी लाइन में हूँ मैं और मैंने कंट्रोल डी प्रेस कर दिया तो क्या होगा, एक डुप्लीकेट बन गया मेरे पुराने लाइन का। तो ये किस तरह बनेगा, आपने सेटिंग पे आना है, सेटिंग पे आने के बाद आपने करना है कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट पे आने के बाद आपने करना है DUPL, अच्छा कंट्रोल डी, लाइन डुप्लीकेशन, यहाँ पर एक है लाइन डुप्लीकेशन, कंट्रोल 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 डी, ये नज़र आ रहा है आपको, कॉपी लाइन डाउन, आपने इसको एडिट कर देना है, और एडिट करने के बाद आपने प्रेस करना है कंट्रोल और प्लस डी, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो मीन कि आपका ये वाला डुप्लीकेशन वाला जो शॉर्टकट है वो आपके मर्ज़ी का कंट्रोल डी पे आ जाएगा। ये बेसिकली ख़ुद नहीं होता विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में, ये आपने सेट करना होता है। सही है, तो मैंने कंट्रोल डी कर दिया। और एक और चीज़ आप वो भी देख ले ज़रा, मैं जैसे ही H1 को चेंज कर रहा हूँ इधर से, तो ये दूसरे साइड वाला भी H2 हो रहा है। H2 क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके लिए मैंने इधर आके एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है। वक्त के साथ साथ मैं आपको बहुत सारे एक्सटेंशन भी दिखाऊंगा कि ऑटो रीनेम, ये वाला नज़र आ रहा है, ऑटो रीनेम टैग के नाम से एक एक्सटेंशन है जो कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। वो क्या कर रहा है, टैग्स के नेम को चेंज कर रहा है। ये मैंने 3 कर दिया, ये मैंने डुप्लीकेट करके 4 कर दिया, और ये मैंने 5 कर दिया, और ये मैंने डुप्लीकेट करके 6 कर दिया। सही है, तो हमारे साथ सिर्फ 6 ही हेडिंग होते हैं उसमें HTML में। सही है, तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे मेरे साथ हो गए हेडिंग्स। सही है, हमारे साथ टोटल 6 हेडिंग होते हैं। 6 हेडिंग्स के अलावा हमारे साथ कोई और एक्स्ट्रा हेडिंग नहीं होता। सही है, तो बस आज का क्लास यही तक था। इसके अलावा हम एक और चीज़ कर लेंगे, पैराग्राफ पढ़ लेंगे। पैराग्राफ किस लिए यूज़ होता है, पैराग्राफ में लिख लूँगा कि लोरम 10 मैंने लिख दिया, मीन के 10 अल्फाज लिख दो मेरे लिए, तो इसने 10 अल्फाज का एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिख दिया। अभी हमने आज पढ़ा क्या क्या पढ़ा, बस सेम चीज़ें बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक पढ़ा, बेसिक के अलावा हेडिंग पढ़ा और पैराग्राफ पढ़ा। इंशाल्लाह कल के क्लास में हम और प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ें सीखेंगे। अगर आपको ये कोड चाहिए तो ये कोड मैं आपके साथ व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, और ये ले ले आपके साथ मैंने कोड कर दिया शेयर, ये हुआ कोड शेयर आपके साथ। और कोड शेयर करने के बाद क्या कर देते हैं, और आप ऐसा कर ले कि इस पे प्रैक्टिस कर ले, और जो चीज़ें आप प्रैक्टिस कर ले वो काइंडली ग्रुप में शेयर करते जाएं ताकि मुझे पता लगे, फीडबैक लगे। और वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो तो प्राइवेट होगी, ये किसी और को आप शेयर नहीं कर सकते। शेयर कर सकते हैं मीन जिनके साथ लिंक होगा, लिंक के थ्रू वो देख सकते हैं। सिर्फ उस वीडियो में आप ऐसा कर ले कि नीचे कमेंट दिया करें। कमेंट से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि अगली वीडियो में आपके उसके मुताबिक बनाऊंगा कि क्या मैं तेज़ जा रहा हूँ कि नहीं, मैं ठीक हूँ या ओके है वीडियो का ये फ़्लो। तो इसी तरह कुछ ना कुछ बताया करें। सही है, खुदा हाफिज़।